हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, यहाँ पर हम कौन से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे? यहाँ पर हम हमारी बॉडी को जो भी खाने की ज़रूरत होती है, जो भी खाना हम खाते हैं, वो खाना हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाना। ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सब का एक जगह पहुंचाना। तो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क यहाँ हमें देखने को मिलेगा। साथ ही हम ऑर्गन्स देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो खाना है और जो भी वेस्ट मटेरियल है इसको पहुंचाता कौन है। तो ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन की वर्किंग होगी यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में ये कैसे होती है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है। तो वो सेल्स हमारी बॉडी में हर जगह स्प्रेड हैं। उन सेल्स को खाने की ज़रूरत है तो उन तक खाना पहुंचाना, उन सेल्स का वेस्ट मटेरियल एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, और भी अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से पूरा किया जाता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए खाने की, पानी की और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। They need to transport all these to various part of their body। और उनकी इतनी बड़ी बॉडी है, ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी के हर एक पार्ट तक खाना पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का रोल आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। यानी जो भी एनिमल्स हैं उनको वेस्ट मटेरियल को एक ऐसी जगह पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है जहां से उन्हें आसानी से निकाला जा सके। Have you wondered how all this is achieved? क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ कैसे होता है हमारी बॉडी में, कैसे संभव है? Look at figure। इस फिगर पे देखो बच्चों, यहाँ पर आप अलग अलग कलर में कुछ स्ट्रिप्स जैसी दिखाई दे रही होंगी आपको। ये जो है ये नलियाँ हैं, ठीक है, कुछ हार्ट से कनेक्ट हैं। ये वेन है, वेन जो ब्लू वाली है वो वेन है, रेड वाली आर्टरी है और ये हार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई देख रही है। और ये इसमें कैसे कैसे ब्लड होता है, कौन सा तरीके का ब्लड होता है, ये सब अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? क्या आपने हार्ट को और ब्लड वेसल्स को देखा है? देखिए, ये हार्ट है और ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मतलब खून की नलियाँ। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सब जो हैं ये एक साथ फंक्शन करती हैं सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यानी कुछ मटेरियल्स इसमें होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सब एक साथ मिलकर काम करती हैं और एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड बाहर आया, इन वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है और पूरी बॉडी का ब्लड जो है इन्हीं वेन्स के थ्रू जो है वो हार्ट तक पहुंच रहा है। तो एक साइकिल बन जाती है यहाँ पर और इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आप ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो भी सब्सटेंसेस हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन इसमें रोल प्ले करता है एनिमल्स और प्लांट्स में, ये हम पढ़ेंगे।
तो ये तो ओवरव्यू हुआ चैप्टर का। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। पढ़ेंगे हम इसमें ब्लड। ठीक है बच्चों, ब्लड। What happen when you get a cut on your body? क्या होता है तब जब आपकी बॉडी में एक कट लग जाता है, चोट लग जाती है आपको? ब्लड फ्लोज, खून निकलने लगता है ना। बट व्हाट इज ब्लड? लेकिन खून होता क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड जो है वो एक तरीके का फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब यहाँ लिक्विड से है। एक लिक्विड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में, खून की नलियों में बहता है। ठीक है, तो व्हाट इज ब्लड बच्चों? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। इट ट्रांसपोर्ट्स substances like digested food from the small intestine to the other part of the body। अब ये जो लाइन लिखी है इट ट्रांसपोर्ट्स, ये ब्लड का फंक्शन हो गया कि ब्लड काम क्या करता है। तो ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड लेता है। डाइजेस्टेड फूड जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ तक जो खाना है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर वो बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है यहाँ? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है और ब्लड क्या काम करता है ये आपको समझ में आया। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन उठाता है टू द सेल ऑफ द बॉडी। और किसको दे देता है? हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं उन सब तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। लंग्स से ऑक्सीजन, जो भी हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक आ जाती है। तो वो ऑक्सीजन को बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। यानी जो भी वेस्ट होता है उसको भी वो एक से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। एक फिक्स जगह होती है इसकी, यहाँ पर डिपॉजिट करने का काम भी ब्लड करता है जिससे कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? हमने कहा कि ब्लड क्या कर रहा है? डाइजेस्टेड फूड को लेकर जा रहा है, ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है लंग्स से, और वेस्ट प्रोडक्ट को भी लेकर जा रहा है। बट ये पकड़ता कैसे है? ब्लड कैरी कैसे करता है ये सारे सब्सटेंसेस को? ठीक है, तो अब ये पढ़ेंगे। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। ब्लड जो है वो एक फ्लूइड से बना होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस से बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स सस्पेंडेड, जिसमें कई तरीके की सेल्स लटके होते हैं। यानी ब्लड में भी कई सारे सेल्स होते हैं। वो सारे सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन पकड़ते हैं, डाइजेस्टेड फूड पकड़ते हैं, रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट पकड़ते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। समझ में आया? अब आपको ये समझ में आ गया कि ब्लड जो है वो सब्सटेंसेस को कैसे कैरी करता है। और सुनिए, और कौन कौन से सेल्स होते हैं ब्लड में। ये पहेली पूछना चाहती है, वाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? खून का रंग लाल ही क्यों होता है? इसका आंसर देंगे हम आगे। देखिए बच्चों, वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एक और तरीके के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिन्हें हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसमें लाल रंग जो होता है, रेड पिगमेंट का मतलब लाल जो रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो कि उसे लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हीमोग्लोबिन, HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड के अंदर सेल, कौन से सेल? रेड ब्लड सेल्स, और उस रेड ब्लड सेल में रेड पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ता है और बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचा देता है। समझ में आया? बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचा देता है और अल्टीमेटली वो बॉडी के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा देता है। समझ में आया? It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of body without hemoglobin। यानी ये काफी कठिन होगा कि आप अपनी बॉडी के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा दें विदाउट हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के ब्लड में होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और हीमोग्लोबिन की ही वजह से हमारा जो खून का कलर है वो लाल होता है। ठीक है बच्चों, तो रेड ब्लड सेल्स हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम समझेंगे एक और तरीके का सेल जो कि ब्लड में ही होता है, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाइट ब्लड सेल्स, जिसे WBC कहते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी। जो कि लड़ता है, किससे लड़ता है? जर्म्स जो होते हैं, जो भी हमारी बॉडी में जर्म्स आ गए हैं, तो उन जर्म्स से लड़ने का काम कौन करता है? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स हमें बचाता है ये सारे जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनसे। भूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम। भूजो एक गेम खेल रहा था और वो गिर गया, एंड हिज नी, और उसके घुटने में इंजरी हो गई। ठीक है, उसका घुटना छिल गया होगा। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, यानी जो कट लगा था उससे ब्लड आ रहा था, खून निकल रहा था उसके। वो खेल रहा था, गिर गया और उसके खून निकल रहा है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद उसने ये देखा कि खून निकलना बंद हो गया। एंड अ डार्क रेड क्लॉथ हैड प्लग्ड द कट, और एक लाल कलर की परत जम गई है उस कट पर, जहां उसकी चोट लगी है वहां पर लाल कलर की एक परत जम गई है। थोड़े समय बाद उसने देखा। भूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। अब भूजो तो कंफ्यूज हो गया कि ये परत कहाँ से आ गई। अभी तो ब्लड फ्लो हो रहा था, कि परत कहाँ से आ गई उसकी चोट पर। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है? द क्लॉट इज फॉर्म्ड। जो परत बनी है, क्लॉट क्या होती है? परत। ठीक है, तो जो परत यहाँ पर बनी हुई है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ सेल, यानी एक और तरीके के सेल्स होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेटलेट्स। तो 3 तरीके के सेल्स हमारी ब्लड में हमने पढ़े, ब्लड में, बॉडी में नहीं, ब्लड में। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से उसे लाल कलर मिलता है, रेड कलर ऑफ ब्लड। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। क्या पढ़ेंगे? ब्लड वेसल्स, यानी खून की नलियां। There are different types of blood vessels in the body, यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर फिगर देख सकते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी पर। जैसे देखो, ये हार्ट है, हार्ट के पास से ये वेन्स निकल रही हैं, ये आर्टरीज निकल रही हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs।
आपको पता है जब हम सांस लेते हैं, इनहेल का मतलब क्या, सांस अंदर लेते हैं, एक फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में भर जाती है, यानी सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन हमारे लंग्स में फिल हो जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ऑक्सीजन तो लंग्स में हमने भर ली और उस ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाना भी है, ठीक है, पहुंचाना है। ऑल्सो ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब सेल्स जो हैं, मैंने आपको बताया था कि वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जिसे हम एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खाना बनाते दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल निकला है, खाना टूटा ना, ऑक्सीजन की हेल्प से खाना टूटा और वो खाना टूटा एनर्जी में और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल। अब वो वेस्ट मटेरियल को बाहर तो निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए सभी सेल्स से लेना होगा, तो सभी सेल्स से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी वेस्ट मटेरियल लेने का काम करता है, वो ब्लड करता है, ठीक है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। यानी इस ब्लड को पहले हार्ट तक जाना पड़ता है, हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग्स तक फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हार्ट से ये ब्लड पहले लंग्स पे जाएगा, फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम फाइनली एक्सहेल कर देंगे, यानी सांस छोड़ते समय निकाल देंगे। जैसा कि हमने आपको चैप्टर 10 में पढ़ाया था ना कि हम क्या एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, तो कैसे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे आती है, ये सारा जो डेप्थ प्रोसीजर है सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 2 तरीके की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स। आर्टरीज, वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। आर्टरीज के बारे में बता रहे हैं कि जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती हैं। कौन लेकर जाती हैं? आर्टरीज, ठीक है बच्चों। चलिए ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज देखो ये रेड कलर की हैं, ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं, ठीक। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, रैपिड का मतलब क्या होता है? तेजी से, जो खून का बहाव है वो तेजी से होता है, एंड एट अ हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से होता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं उनकी मोटी मोटी इलास्टिक की वॉल्स होती हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आर्टरीज रेड कलर की हैं, ये थोड़ी सी मोटी होती हैं, ठीक है, और इलास्टिक होती हैं जिससे हाई प्रेशर को और जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो को झेल पाएं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ब्लड के फ्लो को आर्टरीज के थ्रू, मतलब आर्टरीज से जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसको पढ़ने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 11.1, Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist। यानी आपको क्या करना है? आपको अपने राइट हैंड की 2 फिंगर लेनी है, एक मिडिल फिंगर और एक इंडेक्स फिंगर, और उसको अपने लेफ्ट हैंड, आपका जो लेफ्ट हैंड है अपनी कलाई पर इस तरह से रखनी है। देखो बच्चों ये फिगर है, आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इस तरह से रखनी है। फिर देखो क्या होगा, कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट? क्या आपको कुछ धक धक जैसी आवाज सुनाई दे रही है?
कुछ मूवमेंट लग रहा है, कुछ चीज़ हिलती हुई दिखाई दे रही है। थ्रॉबिंग मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ धक धक जैसी मूवमेंट दिखाई दे रहा है, फील कर पा रहे हैं आप उस मूवमेंट को। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? ये जो धक धक जैसी मूवमेंट हम फील कर रहे हैं, ये क्यों है? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड पल्स। इस थ्रोबिंग को क्या कहते हैं? पल्स। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज। और ये जो मूवमेंट है ये किस वजह से हो रहा है? ये खून जो आर्टरीज में बह रहा है उसकी वजह से हो रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपकी कितनी पल्स बीट होती हैं ये आपको काउंट करनी है, ठीक है। कितनी बार आप ऐसी आवाज थक थक मूवमेंट महसूस कर रहे हो 1 मिनट में, ये आपको काउंट करना है। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट? आपको कितनी मिली? द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। और 1 मिनट में जितनी भी बीट्स आती हैं उन्हें हम पल्स रेट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने डॉक्टर्स वगैरह को देखा होगा कि वो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमारी पल्स रेट भी चेक करते हैं, तो पल्स रेट में वो ऐसे सोचते हैं, ठीक है। अ रेस्टिंग पर्सन, एक पर्सन जो आराम कर रहा है, यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 एंड 80 बीट्स जो हैं वो महसूस करी जा सकती हैं, ठीक है। उसकी इतनी बीट होती हैं। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू फील द पल्स। आप अपनी बॉडी के कुछ और पार्ट्स पर भी अपनी पल्स रेट जो है उन्हें फील कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट। अपनी और अपने क्लासमेट्स की पल्स बीट जो हैं उन्हें लिखिए। इंसर्ट द वैल्यूज यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1। 11.1 टेबल में वैल्यूज डालिए और उन्हें कंपेयर कीजिए और बताइए कि मेरी पल्स रेट ज़्यादा है और इनकी पल्स रेट कम है, ठीक है। वेन्स क्या पढ़ेंगे अब हम? वेन्स। वेन्स आर द वेसल्स। वेन्स क्या हैं? वेसल्स, नलियां हैं। विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स ऐसी नलियां होती हैं, वेन्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है सारे बॉडी पार्ट्स वाला, मतलब बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम जो है वो वेन्स करती हैं। वेन्स क्या काम करती हैं बच्चों? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड उठाती हैं बॉडी के सभी सेल्स से और उसे हार्ट तक पहुंचा देती है, ठीक है। और एक बार आर्टरीज का रिवाइज करो। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाकर सभी पार्ट्स में देती हैं, दोनों का अपोजिट काम है, ठीक है। वेन्स क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड सभी पार्ट्स से उठाकर हार्ट तक लेकर जा रहा है, ठीक है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। और जो वेन्स होता है उसकी दीवारें जो होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और इतना प्रेशर भी नहीं होता। देयर आर वॉल्व्स present in veins which allow blood to flow only towards the heart। यानी जो वेन्स हैं उसमें कुछ वॉल्व्स लगे होते हैं, वॉल्व्स लगे होते हैं। वॉल्व्स क्या होते हैं बच्चों? ये वॉल्व्स जो हैं ये वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये वेन्स को एक सर्टेन डायरेक्शन देते हैं कि इसी डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो, ब्लड वापस से रिवर्स ना हो जाए, तो ये वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ब्लड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पर टुवर्ड्स द हार्ट, यानी हार्ट की डायरेक्शन में ही जाए, रिवर्स ना जाए, ठीक है, रिवर्स ना हो जाए, ब्लड पीछे की तरफ ना मूव करने लगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। ये वॉल्व्स जो हैं वो काम करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए लंग्स, ये लंग्स हैं और ये हार्ट है और ये कैपिलरीज हैं, ये वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, आर्टरी, ठीक है। ये पूरा सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है?
ये लंग्स हैं, ठीक है। हार्ट है, हार्ट मैंने आपसे कहा कि हार्ट से हार्ट तक वेन्स जो हैं वो ब्लड लेकर जाती हैं। कौन सा ब्लड ले जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड। हार्ट से आर्टरी जो हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाती हैं, ठीक है। बीच में एक और पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज जो हैं वो छोटी 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 जो है थिन ट्यूब्स होती हैं, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। चलिए अभी हम ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। 100 of people die due to unavailability of blood, यानी 100 लोग जो हैं वो मरते हैं किस वजह से? खून की अनअवेलेबिलिटी यानी खून नहीं है, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन से हार्मलेस है। हार्मलेस क्या होता है बच्चों? कि इससे कुछ खतरा नहीं है। तो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन से खतरा नहीं है और इससे दर्द भी कम होता है और साथ ही इससे कई लोगों की जान बच सकती है। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में भी ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट यानी रक्तदान, आप हॉस्पिटल में भी रक्तदान कर सकते हैं। एंड अदर प्लेसेस, कुछ और जगह पर ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड हैं। ब्लड डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, और जो ब्लड बैंक्स होते हैं वो ब्लड को, जो भी हमने ब्लड डोनेट किया होता है उसको आसानी से बहुत अच्छी तरह से स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपने कई रक्तदान शिविर के बारे में पढ़ा होगा, ब्लड डोनेशन कैंप्स के बारे में पढ़ा होगा, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ब्लड डोनेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और कई लोगों की जान बचाता है। तो आज अभी तक के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।